वैष्णव दर्शन में एक श्रवण कुमार की कहानी आती, उसके भाव थे नहीं, अनन्य माता पिता का भक्त और एक पेड़ की छाया में बैठा कुरुक्षेत्र में, उसके भाव बिगड़ गए। वो माँ बाप को गालियां देने लगा, तुमने जिंदगी भर में पैदा क्यों किया, अंधे थे तो, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा कर करके थक गया हूं, अभी भी छाती पर इतने बुरे भाव किए। श्रवण कुमार के पिताजी माँ कहते, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा दूध नहीं पिलाया, मेरा ऐसा खून नहीं हो सकता। स्तब्ध रह गए, आज बेटे के परिणाम क्यों बिगड़ रहे? बेटा कहाँ है अपन? हाँ, जब बेटा गुस्से में हो ना तो तुम कोई दलील मत दिया करो, अरे बेटा मैंने तुझे कैसे पाला है, उसको और गुस्सा आएगा। तुम क्या सोच, हाँ बेटा बाहर तो हुई है, तू जो कह रहा है वो सही है। पिताजी ने कहा, बेटा सही है, तू जो कुछ कह रहा है सब सही है, यही तो दिया मैंने, दुखी तो दिए, बस इतना से बता दे कहाँ है। तुरंत वो तो जानकार थे, ओहो जिस स्थान पर उसने कबाड़ी उतारी है, इस स्थान पर कभी एक बार एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की थी, बेटे ने मां की हत्या की थी, और एक दिन नहीं, बहुत हजारों साल पहले की बात है। वो ज्ञाता थे, उनका बेटा इतना कष्ट दिया है, तू नदी के उस पार पटक दे, मुझे नदी के उस पार छोड़ दे, बस मैं नदी के उस पार लेकर अपनी, बस उसके बाद तुझे जिंदगी में कभी दुख नहीं दूंगा, इतना कष्ट उठाया तो मैं नदी पार करा दे। उन्होंने कहा ठीक है, अब इतना कर जाए तो इतना संस्कार तो था ही। कितने बाहर के संस्कार आए, घोड़ा जब भी झुकेगा तो पेट की तरफ झुकता है। अच्छे कुल, एक बार मैंने कहा था, अच्छा कुल और अच्छे वंश में रहने वाला बेटा कितना भी बिगड़ जाए, एक दिन सुधरने की गुंजाइश है, उसका खून बोलेगा। जैसे अंजन चोर, अंजन चोर बहुत बड़े राजा का बेटा था, बहुत धर्मात्मा परिवार का बेटा था, जिसके जन्म पर नमोकार मंत्र पड़ा गया था। वो संस्कार इतने पाप होने के बाद भी लौट आया। वंश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, कुल जाति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, माता पिता के आचार विचारों का कितने बिगड़ेगा, अंत में वो आएगा। और तो सच्चा था ही, और कहा ठीक है ध्यान रखना, नदी के उस पार छोड़ने के बाद में एक दिन नहीं रुकूंगा, तुम मरो तो मर जाना। उसने कहा हाँ बेटा, उसके बाद तो तुझे मैं फ्री कर दूंगा। जैसे ही कबाड़ी उठाई और आधी नदी में पहुंचा, वो बेटा रोने लगा, मैंने ये क्या किया, भगवान जैसे मेरे माता पिता, यही मेरे भगवान, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। रो पड़ा, बोले मैं इसी नदी में डूब के मरूंगा पिताजी, मैंने आपसे ऐसा कहा, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। पिताजी कहते बेटा नदी पार कर पहले पूरा, फिर सुनाता हूं पूरी कहानी। नदी पार करके जब कहानी सुनाई, बेटा तो बेटा ही था। तो महानुभाव, जब तुम्हारे कभी परिणाम बिगड़ने लग जाए, पहला पुरुषार्थ करो, जिस वस्तु को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं उस वस्तु को हटा दो या तुम हट जाओ।